अगर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं और आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं जो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं जिनके जवाब आपको नहीं मिल पा रहे हैं, वॉच माय फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए मार्च 2024 की लव टैरो रीडिंग। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मार्च मंथ में आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ होंगी, आपकी क्या एनर्जीज़ होंगी, फाइनली मार्च मंथ में क्या हो रहा है, कौन सी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ख्याल रख के आप मार्च मंथ की एनर्जीज़ को बदल सकते हैं, अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और बहुत सारे लोगों का नीचे कमेंट सेक्शन पे सवाल होता है कि मैम इस रीडिंग को हम किस साइन के हिसाब से देखें। तो टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपके नाम के हिसाब से राशि हो, लगन हो, मून साइन हो या फिर सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं मार्च 2024 की लव टैरो रीडिंग। एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए देखें कि मार्च 2024 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली मार्च मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है द एम्परर। और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या फिर मार्च स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा चीज़ों को बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से डील करना चाह रहे हैं। अब इसके लिए देखिए सब कैंसेरियंस के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन कार्ड के हिसाब से देखें तो हो सकता है कि बहुत हैप हैज़र्ड मैनर में चीज़ें चल रही थी, यानी कि कोई डिसिप्लिन नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था, आप कहीं हेल्दी बाउंड्रीज नहीं क्रिएट कर पा रहे थे, आप कहीं एक डिसिप्लिन नहीं मेंटेन कर पा रहे थे और कहीं कुछ टाइम से या फिर मार्च स्टार्टिंग में इन्हीं चीज़ों को आप अहमियत देते हुए दिख रहे हैं, यानी कि एक हेल्दी बाउंड्री आप क्रिएट करना चाह रहे हैं और जो भी एक्शन इनिशिएटिव्स रिक्वायर्ड हैं बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आप लेते हुए दिख रहे हैं और काफ़ी मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को आप डील कर रहे हैं। डीपर लेवल के लिए स्पाइस इट अप का कार्ड कहता है पीछे अगर चीज़ें थोड़ी सी बोरिंग हो रही थी, मोनोटनस हो रही थी, तो कहीं मार्च स्टार्टिंग में आपको ये भी लग सकता है कि एक जैसे बोलते हैं ना कि तीखापन आना चाहिए, एक एंथुजियाज्म आना चाहिए, एक एक्साइटमेंट आनी चाहिए और हो सकता है कि इसीलिए आप जो भी एक्शन इनिशिएटिव्स रिक्वायर्ड हैं वो ले भी रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि सेफ्टी सिक्योरिटी भी आपके लिए काफ़ी अहम रह रही है, या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि स्टेबिलिटी सिक्योरिटी है, सेफ्टी इज़ नॉट द राइट वर्ड, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी आपके लिए बहुत अहम रह रही है। आप किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, किसी भी तरीके का चांस नहीं लेना चाह रहे हैं, आपको ऐसा लग सकता है कि बहुत सेफ सिक्योर होके आगे बढ़ना है। मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि जब तक आप 100% श्योर नहीं हो रहे हैं चीज़ों को लेकर, तब तक आप अपनी तरफ से कोई भी मेजर एक्शन स्पेसिफिकली मिड मार्च में नहीं लेते हुए दिख रहे हैं। स्टार्टिंग मार्च में हो सकता है आप ले भी रहे हों, लेकिन मिड मार्च में कहीं आप एक पॉज लेते हुए दिख रहे हैं। डीपर लेवल के लिए हैप्पीनेस का कार्ड कहता है यू आर हैप्पी एवर आफ्टर। मन ही मन हो सकता है आपको ये महसूस हो रहा हो कि आपके पार्टनर के साथ ही एक अल्टीमेट जॉय, एक हैप्पीनेस आप महसूस करते हैं और पार्टनर का साथ आप हमेशा के लिए अपनी लाइफ में चाहते हैं इस हैप्पीनेस, इस जॉय को मेंटेन करने के लिए। और शायद इसीलिए देखिए आप रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं। जब हम किसी चीज़ के लिए बहुत श्योर होते हैं, श्योर भी मैं नहीं कहूँगी, जब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को चाहते हैं, हमें लगता है कि बस ये चीज़ हमें मिल जाए, तो हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। हमें लगता है हमसे कोई गलती ना हो जाए, हम कोई गलत स्टेप ना ले लें जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हो। तो कुछ कैंसेरियंस के लिए ऐसी भी लिटरली एनर्जीज रह सकती हैं। नहीं तो ब्रॉडर लेवल के लिए ओवरऑल देखें तो कहीं आप, फिर से मैं कहूँगी, जब तक 100% श्योर नहीं है, स्पेसिफिकली मिड मार्च में आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं, बहुत ही सोच समझ के एक स्ट्रेटजी, एक प्लानिंग आप करते हुए दिख रहे हैं और इसके लिए सब कैंसेरियंस के लिए डिफरेंट रीजन रहेंगे। लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल्स के नीचे हैप्पीनेस का कार्ड कहता है हो सकता है मन ही मन आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ही आपकी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस हैं और आप कोई भी चांस नहीं लेना चाह रहे हैं। और एंड मार्च के लिए यहाँ पे ग्रोथ एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड
बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ की बात करते हैं। ये कार्ड्स कहते हैं कि आप उनका साथ हमेशा के लिए चाहते हुए दिख रहे हैं, टुगेदरनेस चाहते हुए दिख रहे हैं। कुछ कैंसेरियंस के लिए हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ वेकेशन पे जाना चाह रहे हैं, कहीं हॉलीडे प्लान करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। और देखिए, हॉलीडे एक ज़रिया होता है पार्टनर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताने का, ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने का। तो कहीं ब्रॉडर लेवल के लिए अगर हम देखें, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि आप उनका साथ चाह रहे हैं, आप उनका हाथ चाह रहे हैं, आप उनकी कंपेनियनशिप, उनका एक टुगेदरनेस हमेशा के लिए चाहते हुए दिख रहे हैं। या फिर एंड मार्च में आपकी ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं। एंड ग्रोथ में लिखा हुआ है रिलेशनशिप चेंज एंड ग्रोथ। तो कहीं कैसे ये रिलेशनशिप ग्रो करे, कैसे चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे जाएं, आप कैसे इस रिलेशनशिप को नर्चर करें, नरिश करें, उस पर आप ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं। और अब देखते हैं कैंसेरियंस के आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो देखिए, आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ एंड द चैरियट रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि कहीं मार्च स्टार्टिंग में आपके पार्टनर की भी एग्रेसिव एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। देखिए, हमने आपके लिए एम्परर के कार्ड में देखा था कि आप जो भी एक्शन इनिशिएटिव्स रिक्वायर्ड हैं बहुत ही कॉन्फिडेंटली ले रहे हैं, बट एम्परर कहीं एक एग्रेसिव इन अ पॉजिटिव सेंस वाली एनर्जीज की बात करता है। लेकिन आपके पार्टनर के लिए चैरियट रिवर्स एग्रेसिव इन अ नेगेटिव एनर्जीज की बात करता है। अब देखिए, फिर से मैं कहूँगी सब कैंसेरियंस के पार्टनर के लिए यहाँ पर डिफरेंट रीजंस रहेंगे। कुछ के लिए एक जस्टिफाइड रीज़न हो सकता है, कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही है, बहुत इरिटेशन हो रही है, चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में नहीं ले पा रहे हैं, कहीं बहुत ज़्यादा ही एग्रेसिवली या एक्टिवली चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं, या फिर जो भी वो चाह रहे हैं उससे रिलेटेड जो उनकी अप्रोच है वो ठीक नहीं रहती हुई दिख रही है, थोड़ी सी रफ, थोड़ी सी रैश रहती हुई दिख रही है। डीपर लेवल के लिए कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड कहता है बोथ साइड्स नीड्स टू गिव अ लिटिल। तो कहीं मन ही मन उनको ऐसा लग रहा है कि दोनों को ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, दोनों को ही थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा चीज़ों को बेटर करने के लिए। लेकिन शायद आपको सरफेस लेवल पे उस तरीके से समझा नहीं पा रहे हैं, उस तरीके से कन्वे नहीं कर पा रहे हैं, या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि उनकी सोच तो ठीक है डीपर लेवल के लिए, लेकिन सरफेस लेवल के लिए जो उनका तरीका है वो इतना ठीक नहीं रहता हुआ दिख रहा है। थोड़ा सा रफ, थोड़ा सा रैश, थोड़ा सा एग्रेसिव रह सकता है। एंड कुछ कैंसेरियंस के लिए भी हो सकता है कि आपके पार्टनर या तो ट्रैवल करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं, और ट्रैवल से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं। मिड मार्च के लिए यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है या तो वो लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं और उससे रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, मसले महसूस कर रहे हैं। अब देखिए, ये भी सब कैंसेरियंस के पार्टनर के लिए डिफर करेगा, और कुछ के लिए हो सकता है कि फैमिली की इन्वॉल्वमेंट, फैमिली की इंटरफेरेंस की वजह से इश्यूज हो रहे हैं। कुछ के लिए सोसाइटी, रिलीजन भी एक रीज़न रह सकता है, और इन्हीं रीजंस की वजह से डीपर लेवल के लिए शुड आई स्टे का कार्ड कहता है री इवैल्यूएटिंग द रिलेशनशिप। तो कहीं मिड मार्च में या मार्च मंथ में उनके भी मन ही मन में ये ख्याल आ सकता है कि उनको क्या करना चाहिए, जिस भी मकाम पे वो हैं इस रिलेशनशिप में, इससे उनको चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहिए, या फिर उनको यू टर्न ले लेना चाहिए, या राइट टर्न लेना चाहिए, लेफ्ट टर्न लेना चाहिए। आखिर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जिस पे ये रिलेशनशिप है उनको क्या करना चाहिए। तो थोड़ा सा री इवैल्यूएटिंग वाली एनर्जीज़ हैं, और कहीं मन में ये भी ख्याल आ सकता है कि इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। और देखिए, इस ख्याल के पीछे सब कैंसेरियंस के पार्टनर के डिफरेंट रीजन रहेंगे, क्योंकि शुड आई स्टे के ऊपर 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड है। तो फिर से मैं कहूँगी ज़्यादा फैमिली, सोसाइटी, रिलीजन या फिर कंजर्वेटिव थिंकिंग, ओल्ड स्कूल थॉट प्रोसेस एक रीज़न ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। एंड जो भी मिड मार्च तक के लिए रहे, कहीं एंड मार्च के लिए यहाँ पे रिकन्सिलिएशन एंड क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि काफ़ी इमोशनल आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर होते हुए दिख रहे हैं, और कहीं उनके मूड स्विंग्स भी हो रहे हैं, अपनी इमोशंस, फीलिंग्स को कंटेन नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस कर रहे हैं, और किसी भी लेवल पे अगर डिफरेंसेस या किसी भी तरीके का विजिबल या इनविजिबल डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आया, वो कहीं रिकन्सिलिएशन चाहते हुए दिख रहे हैं। जो भी इश्यूज, मसले हुए या फिर हो रहे हैं, उनको इम्प्रूव करके, उनको रिजॉल्व करके चीज़ों को बेटर करना चाह रहे हैं। देखिए, रिकन्सिलिएशन के कार्ड में लिखा हुआ है कमिंग बैक टुगेदर। तो कहीं एक
टुगेदरनेस, एक बहुत खूबसूरत सी कंपेनियनशिप, वो भी एंड मार्च में चाहते हुए दिख रहे हैं। और फिर से मैं कहूँगी काफ़ी इमोशनल, काफ़ी सेंटिमेंटल भी होते हुए दिख रहे हैं। और अब देखते हैं कैंसेरियंस की मार्च मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए, मार्च मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 5 ऑफ सोर्ड्स। और ये कार्ड कहता है कि कुछ एक अनफेयर सी या तो सिचुएशंस हैं, सर्कमस्टांसेस हैं, या फिर आपकी एनर्जीज़ हैं कैंसेरियंस, या आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हैं। तो कहीं देखिए रीज़न कुछ भी हो सकता है, लेकिन कहीं बहुत एक ब्यूटीफुल एनर्जीज़ या ग्रेट एनर्जीज स्टार्टिंग मार्च में नहीं रहती हुई दिख रही हैं। एक मैनिपुलेशन या फिर एक डिप्लोमेटिकली तरीके से चलने वाली एनर्जीज रह सकती हैं, किसी की भी तरफ से हो सकता है। और नीचे वेट डाउन का कार्ड कहता है स्ट्रेस टेकिंग ऑन टू मच, और इसी वजह से यहाँ पर अदरवाइज भी एक प्रेशर, एक बर्डन इस रिलेशनशिप में आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस कर सकते हैं। लेकिन जो भी इश्यूज हों, जो भी मसले हों, यहाँ पे सोलमेट का कार्ड कहता है मन ही मन आप दोनों को ही इस चीज़ का एहसास है कि आप लोग एक दूसरे के सोलमेट हैं। कोई तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या फिर मैं कहूँगी बहुत डीप एक कनेक्शन एक दूसरे के साथ आप लोग महसूस कर रहे हैं। और शायद इसीलिए या फिर अदरवाइज किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि बहुत लॉजिकली चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि जो भी इंसान आप दोनों में से मैस्कुलिन एनर्जीज़ में हैं, देखिए यहाँ पे मैंने कहा जो भी इंसान मैस्कुलिन एनर्जीज़ में, मैंने ये नहीं कहा जो मेल हैं। कभी कभी फीमेल्स की भी मैस्कुलिन एनर्जीज़ होती हैं। तो जिनकी भी मैस्कुलिन एनर्जीज़ हैं, वो कहीं थोड़ा सा अथॉरिटेटिवली चीज़ों को डील कर रहे हैं, या फिर थोड़े कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे हैं, या फिर उनको ऐसे लग रहा है कि भाई अब चीज़ों का कंट्रोल लेके थोड़ा लॉजिकली चीज़ों को डील करना पड़ेगा। अगर ऐसे ही चीज़ें चलती रहीं तो फिर आगे चल के चीज़ें नहीं रिजॉल्व होंगी। और यहाँ पे नियर फ्यूचर कमिंग सून का कार्ड कहता है कि जो भी आप लोग चाह रहे हैं उसी से रिलेटेड या तो प्लानिंग आप कर रहे हैं कि भाई नियर फ्यूचर में, अगेन मैं कहूँगी जो भी चाहिए उसी से रिलेटेड एक स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। या फिर ये कार्ड कहता है कि जो भी आप चाह रहे हैं नियर फ्यूचर में मिलेगा आपको, या फिर पॉसिबल है। लेकिन साथ ही साथ द हेरोफेंट रिवर्स का कार्ड एक दो चीज़ें कहता है। या तो आप दोनों में से कोई एक बहुत रिजिड, बहुत फिक्सेटेड हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर एक ज़िद पकड़ी हुई है, और जो भी कह रहे हैं, कर रहे हैं, उससे बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं होना चाह रहे हैं। कुछ कैंसेरियंस या फिर उनके पार्टनर के लिए हो सकता है कि ऐसी एनर्जीज़ में पहले थे और इसमें से निकलना चाह रहे हैं, यानी कि पहले बहुत रिजिड थे और इस चीज़ का एहसास हो रहा है तो एक फ्लेक्सिबिलिटी लाना चाह रहे हैं। और कुछ कैंसेरियंस और उनके पार्टनर के लिए हो सकता है कि सोसाइटी, रिलीजन, जो भी घर के बड़े हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, एल्डर्स हैं, उनकी तरफ से इश्यूज, मसले रहते हुए दिख रहे हैं। एंड यहाँ पे सोल कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड कहता है कॉन्ट्रैक्ट साइन टू वर्क टुगेदर। तो आप दोनों को ऐसा लग सकता है कि सोल लेवल पे आप लोगों ने एक दूसरे के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। तो जो भी इश्यूज़ हो, मसले हों, एक साथ मिलकर वर्क करना है, एक साथ मिलकर चीज़ों को ठीक करना है। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए मार्च 2024 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।